आओ चलो चल के आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाई तो बहुत लड़ ली हमने, आओ राजहित में चल के कुछ बात करते हैं, आओ राजहित में चल के कुछ बात करते हैं। नमस्कार आदरणीय प्रबंधक महोदय एवं प्रधानाचार्य और समस्त गुरुजन एवं आए हुए अतिथिगण और समस्त साथियों, मैं आकाश बाबू आज इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अपने विचारों को व्यक्त करूंगा। अगर मेरे विचारों में कोई भूल हो तो क्षमा करें। आज का दिन यानी 26 जनवरी केवल एक तारीख ही नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा, हमारे संविधान और हमारे गौरवशाली गणतंत्र का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है उस संघर्ष बलिदान त्याग का, जिसने हमें एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक भारत का उपहार दिया। सन 1950 में इसी दिन संविधान ने न केवल भारत को गणराज्य घोषित किया, बल्कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे अमूल्य अधिकार भी हमें प्रदान किए। ये संविधान जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों की दूरदर्शी और अथक परिश्रम का परिणाम है, जो आज भी हमारे देश की प्रगति और सामाजिक एकता की आधारशिला है। आज हमारा भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा हो, चाहे वो चंद्रयान 3 का ऐतिहासिक प्रक्षेपण हो या डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर गांव तक तकनीकी पहुंचाने का लक्ष्य। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियान हमें विश्व मंच पर एक अलग पहचान दिला रहे हैं, लेकिन ये प्रगति तभी सार्थक होगी जब इसका लाभ हर भारतीय तक पहुंचेगा। गणतंत्र दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, यह दिन है हमें आत्मनिर्भर और संकल्प लेने का भी। दोस्तों, हमें देखना होगा कि क्या हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन को सही मायने में समझ पा रहे हैं। हमारे सामने अभी गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां हमें याद दिलाती हैं कि हमें न केवल अपने अधिकारों की अपेक्षा करनी चाहिए, बल्कि पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना चाहिए। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। गणतंत्र दिवस हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान देके हमें स्वाधीनता और संविधान का वरदान दिया। आइए इस दिन हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने अधिकारों का सम्मान करेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे और भारत को हर क्षेत्र में सर्वोच्च बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, जहां हर नागरिक के लिए सुख और समृद्धि का ताज हो। प्रिय दोस्तों, गणतंत्र दिवस केवल एक दिन नहीं है, यह हमें हमारे उत्तरदायित्वों को याद दिलाने का भी एक संदेश है। आइए इस दिन को न केवल हम उत्सव के रूप में मनाएं, बल्कि अपने कार्यों और विचारों में भी इसे सार्थक बनाएं। गणतंत्र दिवस केवल एक तारीख नहीं है, यह हमारी आत्मीयता, हमारी संस्कृति, हमारे गौरव का उत्सव है। यह वह दिन है जिस दिन हम अपने महान संविधान और देश की एकता का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, हमारा इतिहास वीरता और बलिदान की गाथाओं से भरा हो, चाहे भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या रानी लक्ष्मीबाई। इन जैसे महान नायक नायिकाओं ने हमें दिखाया कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं। आज उनकी कुर्बानियों को याद करके हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम हर चुनौती का सामना करेंगे और अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे। अंत में कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा, कि कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा। मेरे जाने के बाद भी हिमालय पे तिरंगा ऐसे ही लहराएगा। जय हिंद, जय संविधान।